हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। टाइटल है एवरी टाइम स्वामी जी स्मैश्ड अवासी विद एन एपिक रिप्लाई, ठग लाइफ बॉस सैवेज स्वामी जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलो जल्दी से शुरू करें आज का ये वीडियो। बिल्कुल कुछ हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए, मुझे मुकम्मल हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। साहब, नादिर शाह से मुझे क्या करना है? तो मेरे अंकल है क्या? आपके अंकल गुजरात के राइट से मुझे क्या करना है इसमें? वो मुझे हिंदुस्तान भी कोर्ट ने नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान से इंसाफ चाहिए। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्यों नहीं विश्वास करते हैं? My faith is that Ram was born here, and that I have a fundamental right to pray there. Whereas a mosque is a place to read namaz, and namaz can be read anywhere, including in my drawing room, even on this place. So this distinction showed that we were able to use the word faith for a religious purpose, which is dear to us. Second, Uniform Civil Code has to be enforced by the government. That's what the Constitution says. Protection of cow is here. It's not on agriculture. It's a ban on cow slaughter. I'll read it out because OIC is a highly educated lawyer. Oh. So lawyers never tell the truth. So एक मिनट सुन लीजिए। मुस्लिम समाज में भी क्या हुआ है आजकल, महिलाओं के साथ जाकर बात करिए, वो सब ये ट्रिपल तलाक के बाद सब हमारे पक्ष में हो गए। यही एक पार्टी है जो कर सकती है। ये शिया हैं, इनके सुन्नी से पूछिए कि शिया सुन्नी कभी एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जो सारा लखनऊ में जो शिया है वो बीजेपी को वोट दे रहा है, वो दिया है अभी तक। तो जो इनकी कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि माइनॉरिटीज को यूनाइट करो और मेजॉरिटी को डिवाइड करो, जाति पर, भाषा पर, इस पर उस पर, हमने उल्टा कर दिया। हमने मेजॉरिटी को यूनाइट कर दिया और माइनॉरिटीज को डिवाइड कर दिया। इस स्ट्रैटेजी से हम जीत रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जगह है, और ये मुझे कई मुसलमान देशों से मैंने बात की। कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है? मैं कहता बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये और जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फर्ज करिए आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इन्फेक्शियस होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डिमोलिशन को, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ? ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों तरह के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं, यहाँ तो नहीं? सवाल नहीं है। You say this is not a religious document, but it's a secular document,
and we believe, and what the Constitution says that all religions are equal. As a Muslim, do you agree that Hinduism can lead to God as much and as efficiently as Islam? I agree. क्योंकि राम मंदिर का जो कॉज है उसके चैंपियन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए हैं। राम मंदिर का जो इशू है, राम मंदिर अगर बन भी गया या बाबरी मस्जिद वापस आ भी गई तो एक हिंदू को या एक मुसलमान को क्या मिलने वाला है? ये स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्या ये मिलेगा? नहीं, पहले तो हिंदू को क्या मिलेगा तो फिर चिंता ही नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये सारी जो लोग कह रहे हैं वोट के लिए कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसका अर्थ है हिंदू की आस्था है, पर आप मुसलमान के लिए आप वोट के लिए कर रहे हैं कि आस्था के लिए? मैं तो आस्था के लिए कर रहा हूँ। और उसका इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। मैं क्या करूँ, उसके बाई प्रोडक्ट है, हमें वोट भी मिल जाए तो मैं वोट बाई प्रोडक्ट है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ हमारी हिंदू राष्ट्र है, हमारी देश हिंदुस्तान है, उसमें हिंदू हैं या जो जिनका पूर्वज हिंदू है, इसको हिंदुस्तान में कहता हूँ। और यदि ये सारे मान ले, नहीं मानेंगे तो मेरे साथ हैदराबाद में एक बहुत फेमस माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, मैं और आप दोनों जाएंगे और अपना डीएनए टेस्ट कराएंगे और सिद्ध कर देंगे कि मैं और आप एक ही परिवार के हैं। तो फ्रेंड्स बताओ कैसा लगा? मजेदार था ना? वाकई मजेदार था। तभी भाई को समझ में अब आ रहा है कि क्यों इतने सजेशंस, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये देखो। तो काफी मैं कहूंगी स्वामी जी जो हैं बहुत अच्छी रिप्लाईज दी हैं। और जो लास्ट पार्ट था ना वो मुझे बेस्ट लगा, जिसमें उन्होंने कहा हम सभी हिंदू थे और अगर एक ही थे, और अगर आपको कोई वो शक है तो डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। तो काफी अच्छा उन्होंने एक एंडिंग की इस वीडियो की ये बता के, तो मजा आ गया। रिप्लाईज फैंटास्टिक थे, लीगल भी वो लाए हुए थे, चीजें भी उन्होंने बोली, बुक्स भी लाए हुए थे जिससे उन्होंने अपना जो है फैक्ट्स दिखाए। तो बहुत अच्छा बताया। और वो जो बोला था उन्होंने कि अगर मंदिर बन जाता है तो हमारी तो आस्था की वजह से हम हैं, पर अगर वोट भी मिल जाए तो वो तो बाय प्रोडक्ट है। तो बात तो ठीक है ना, मतलब कोई ऐसे थोड़ी कोई तरह बोल रहे हैं वो। तो मजेदार था, फैंटास्टिक वीडियो। हाँ, तो बहुत ही अच्छा ये बोलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और ये साफ साफ बात करते हैं। तो उन्होंने पहले ये क्लैरिफाई किया कि जो मॉस्क होता है वो नमाज पढ़ने की जगह होती है। तो ये इन्होंने फाइंड आउट किया था सऊदी अरेबिया से और डिफरेंट जो है कंट्रीज से, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, स्पेशली सऊदी अरेबिया जहाँ मक्का मदीना है। तो उन्होंने पूछा था कि मॉस्क की डेफिनेशन क्या है और क्या आप मॉस्क को हटा के इधर से उधर कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने इनको ये कंसल्टेशन दिया था कि हाँ, आप जो है मॉस्क एक जगह से चेंज करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो तो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है। तो उसी पॉइंट को उन्होंने फिर वो बोला। फिर जब किसी और ने कहा कि ये देखो वो तो फॉरेनर्स की बात है, आप तो हिंदुस्तान की बात करिए, तो उन्होंने यही कहा कि बाबर भी फॉरेनर था क्योंकि वो भी अल्टीमेटली बाहर से आया था। तो ये बात हुई। दूसरी बात इन्होंने ये क्लैरिफाई की कि जितने भी इनके हिसाब से जितने मुसलमान हैं इवेंचुअली उनके पूर्वज भी हिंदू थे। मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि एक समय पे उन्होंने कन्वर्ट किया अपना रिलीजन। तो हम सारे एक ही भाई हैं, सिर्फ कन्वर्जन हुआ है रिलीजन का, बस ये इनका थॉट प्रोसेस था। मगर ये इन्होंने एक और अच्छी बात कही थी कि हम जो है जीतेंगे और वहाँ पे आस्था है हिंदूज की। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ टेम्पल था। इनकी मेन आर्ग्यूमेंट भी आप सुनेंगे तो यही था कि पहले वहाँ टेम्पल था, फिर वो तोड़ा गया था, और अभी भी जहाँ पे पूरी मॉस्क बनी हुई थी उसके नीचे आप जाके देखें तो अंडर आपको फाउंडेशन नज़र आता है हिंदुइज्म का। आपको चीज़ें एविडेंस प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि ये हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप थी, और इसी वजह से ये जो है पूरा केस जीता गया था। और इन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया था और हमने भी उनके दिखे थे। एक आर्कियोलॉजिस्ट जो मुस्लिम हैं और वो सदर्न इंडिया के थे, उन्होंने बोला देखो मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ, और जब मैंने एग्जामिन किया था मैं कहता हूँ हाँ पहले यहाँ पे हिंदू टेम्पल था। तो क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जो है, उन्होंने ये भी अच्छी बात कही थी अगर डेमोक्रेसी है तो आपको फिर जो लीगल सिस्टम है उसकी बात सुननी चाहिए। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में जो कोर्ट डिसाइड करता है वो फॉलो करना पड़ता है। तो आप कोर्ट को सुनिए, और कोर्ट जो है फैक्ट्स आपने प्रेजेंट करने हैं, हम भी फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन होगा, और फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन हुआ और ऑब्वियसली ये प्रूव कर पाए कि वहाँ पहले जो था
टेम्पल था। तो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे वीडियोस हमने बीच बीच में किए हैं इसके बारे में, मगर ये बहुत ही शार्प हैं। और मेरे हिसाब से एक बार जो है ये हार्वर्ड में भी पढ़ाते थे, यूएस में हार्वर्ड में पढ़ाते थे। तो ब्रिलियंट, ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे इंसान का मतलब आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको एक वो पॉलिटिशियन नजर आ रहा है जो अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं कहता, मगर वो जो सुपीरियर लर्नड है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा इंसान हो, डेफिनेटली उसके आर्ग्यूमेंट्स सुनने में मजा आता है। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।